लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद ऐसा लगा कि अब तो तस्वीर बदल गई, यहाँ की बाजी पलट गई। लेकिन उपचुनावों में योगी आदित्यनाथ इतनी आक्रामक तरीके से वहाँ प्रचार में लगे, टिकट किसको मिल रहा है, वो सारी चीज़ें, कि आपके परिणाम वहाँ से एक बार फिर पलटे। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं मैं कहूँगी, बल्कि देश के बाकी जो चुनाव थे, योगी आदित्यनाथ अचानक एक स्लोगन देते हैं जो देश का नारा बन जाता है, एक हैं तो नेक हैं, बटोगे तो कटोगे। क्या ये हिंदू ध्रुवीकरण की सबसे बड़ी कोशिश आपकी तरफ से हुई? ये हिंदू ध्रुवीकरण नहीं है, हिंदू ध्रुवीकरण कोई बात ही नहीं है। ये तो भारत के इतिहास के बारे में लोगों को स्मरण कराने का एक अवसर था कि इतिहास को उठा करके देखो। इतिहास को अगर आप एक बार झांकेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि बंटे थे तो कटे थे। अगर आप इतिहास के उस गलती से सबक सीखेंगे तो फिर कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी जो किसी गुलामी की बेड़ियों के साथ कोई हमें जकड़ पाएगा। तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, और मेरा मानना है कि इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में जो दुष्प्रचार किया था, कितने बड़े पैमाने पर किया था, कितना दुष्प्रचार किया था, कैसा विदेशी पैसा लगा था, और किस तरीके से इन्होंने संविधान के बारे में कैसा दुष्प्रचार कर रहे थे। यानी जिन लोगों ने स्वयं संविधान का गला घोंटा है। देखिए, भारत के संविधान की मूल प्रति जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, और जिसे भारत ने 26 जनवरी 1950 को देश लागू किया था, उस संविधान में कहीं भी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं है, मूल प्रति में कहीं नहीं है। यह शब्द डाला गया तब जब इस देश में न्यायपालिका के अधिकार बाधित किए गए थे, निलंबित थे, संसद भंग थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था, लोकतंत्र का गला घोंटा गया था। उस समय शब्द डाले गए थे। जिन लोगों ने लोकतंत्र का गला घोंटा है, संविधान का गला घोंटने का पाप किया है, वे लोग संविधान की प्रति लेकर के दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह देश आज उनको समझ चुकी है और इसीलिए उन्हें सबक सिखा रही है। देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आज नए भारत में हम वो सब कुछ देख सकते हैं, जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा होगा। विरासत और विकास का एक अद्भुत समन्वय पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। एक नए भारत का दर्शन हर भारतवासी कर रहा है। तो नए भारत के उस दर्शन के लिए हर भारतवासी उतावला है। तो स्वाभाविक रूप से हरियाणा ने भी और महाराष्ट्र ने भी परिणाम एक बार फिर से दिखाया है, इंडी गठबंधन को सबक सिखाया है, और उत्तर प्रदेश तो अपना परिणाम दोहराता ही, उसमें कोई दो राय नहीं थी।